नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया। अब बारी है वनडे सीरीज की। 12 जनवरी से वनडे सीरीज शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बस इंतजार खत्म ही होने वाला है कि एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि वहाँ का मौसम बेहद ही खराब है। आपको बता दें कि आखिरी टेस्ट मैच जो 3 जनवरी से खेला जा रहा था उसमें चौथा और 5वें दिन भी मौसम खराब होने की वजह से मैच ड्रॉ हो गया, नहीं तो भारत 3-1 से सीरीज जीत जाता। और आज बीसीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से प्रैक्टिस सेशन को अंडरग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पे इंडोर में प्रैक्टिस सेशन खेला गया। तो हम बात करेंगे कि मौसम कैसा रहने वाला है 12 जनवरी को। क्या मौसम अगर खराब हुआ तो पहला वनडे मैच भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही अगर हम देखें जब पहले T20 मैच खेला जाना था वहां पे भी बारिश हुई और टीम इंडिया को वहां नुकसान उठाना पड़ा। T20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही। साथ ही टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने कमाल की परफॉर्मेंस की। हालांकि चौथा टेस्ट मैच नहीं हो सका, यहाँ पे ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने फिर भी 2-1 से सीरीज जीता। अब वनडे पे सबकी नज़र है और क्या बारिश यहाँ पे खलल बनकर आएगी या नहीं आएगी, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। सर, मौसम शुरू से ही विलन बन के आया है भारतीय टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे होंगे कि चलो यार, हारने से अच्छा है कि हम बच ही जाए। आप कैसे देख रहे हो, मतलब मौसम कितना बड़ा विलन हो गया पूरे दौरे के दौरान? देखिए, पहली बात तो मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पर भी सवाल उठाना चाहूँगा कि जब आपको पता है कि इस तरह के मौसम होते हैं, जनरली सिडनी में जो है बारिश होती है इस जनवरी फेब में, वहाँ पर आपने मैच क्यों रखा? जब आपने टेस्ट मैच कर लिया, वहाँ पे T20 कर लिया, तो आप किसी और ग्राउंड पर कर लेते मैच। दूसरी बात, बीसीसीआई ने भी किस तरह से एग्री किया। और अगर आप वहाँ मैच देखने जा रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट है, ठीक है, बारिश होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम आप कंडीशंस को तो समझिए कि भाई इस दौरान यहाँ पर बारिश आती है। हम भी जब साउथ में मैच रखते हैं, जब हम अक्टूबर नवंबर में जब हमने रखा तो वहाँ पर बारिश कम होती है, इस वजह से हम वहाँ पर मैच रखते हैं। दूसरी बात क्या है कि सिडनी का जो मौसम रहता है वो अगर बारिश एक बार आती है तो वो पूरे हफ्ते भर 10 दिन चलती है। यहाँ पर कल अच्छा सा पूरा दिन खुला हुआ था, उसके बाद आज जो है फिर बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला है। हम लगातार ये बात करते जा रहे हैं कि टीम इंडिया जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगी तब तक जो है वो मैच में इस ढंग से प्रदर्शन नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये है कि भाई उनके ज्यादातर खिलाड़ी जो है बिग बैश खेल कर आ रहे हैं, तो वो पूरे रमे हुए हैं क्रिकेट के उसमें। यहाँ पर अंबती रायडू 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं, धोनी 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं, जादव 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं, तो मतलब शिखर धवन 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब डिसाइड करनी है। खैर, भारत की जो टीम है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ कि भारतीय टीम को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के शायद। और आज इंडोर प्रैक्टिस हो रहा था, आउटडोर प्रैक्टिस ये तो डिमांड हुई होगी टीम की, क्योंकि उनको भी पता है यार कि अब हम बिना प्रैक्टिस के मैच में उतर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होना। इंडोर प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो जब टीम डिमांड करती है। ऐसा नहीं है कि और ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेडियम्स हैं, ये थैंकफुली बहुत बड़ी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स में इंडोर प्रैक्टिस का एक वो रहता है ऑप्शन, और जनरली बहुत कम स्टेडियम्स में ये सारी चीजें होती हैं। तो भारत के पास एडवांटेज है। और सिडनी में तो भारत का रिकॉर्ड पिछले 3 साल में कुछ ठीक हुआ है। पहले तो 16 मैच खेले हैं भारत ने यहाँ पर और सिर्फ 2 में उन्हें जीत लगी है। एक 2016 में जिसमें मनीष पांडे ने शतक जड़ा था, और एक शायद 2004-2005 में। अच्छा, अभी की टीम को आप कैसे देख रहे हो? अगर ये मौसम मेहरबान रहा टीम इंडिया पे तो मैच तो होगा, और यहाँ पे टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस अब तक चली आई है ओडीआई में, कैसे देख रहे हो? यहाँ पे आसानी से जीत जाएगी या थोड़ी मुश्किल के सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किलें होंगी नहीं। अब सवाल यह है कि आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट होना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी टीम नहीं उतारी है यहाँ पर इनके सामने। नीथन लायन को कैसे खेलेंगे भारतीय खिलाड़ी, मैं ये देखना चाहता हूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो हमने देखा तीसरे चौथे टेस्ट में हमने डोमिनेट किया है नीथन लायन को। और जाहिर सी बात है, विराट कोहली जरूर अपनी टीम को ये कह रहे होंगे कि इनको अटैक करके ही आपको खेलना, और जनरली अटैक ही करेगी भारतीय टीम। यहाँ पर अंबती रायडू स्पिन को अच्छा खेलते हैं, केदार जाधव स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अगर इन्होंने इनको डोमिनेट कर लिया, एडम जाम्पा इनके लिए खतरा होंगे, जो रिस्ट स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं। और मैंने देखा भी T20 सीरीज में कि एडम जाम्पा भारतीय टीम पर भारी पड़ रहे थे। तो यहाँ पर एडम जाम्पा और नीथन लायन का रोल बहुत अहम होने वाला है। साथ ही जो इनके जो तेज गेंदबाज है, बिली स्टैनलेक हो गए, हालांकि T20 में ज्यादा खेल नहीं पाए थे, लेकिन स्टैनलेक को खेलना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी काफ़ी मजबूत है
साथ ही भारतीय गेंदबाजी काफी मजबूत है। यहाँ पे बुमराह की कमी खलेगी आपको लगता है, या बाकी जो खिलाड़ी है खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार, इनसे काम बन जाएगा यहाँ पे टीम इंडिया? मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार का रहना टीम इंडिया के लिए एक एडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर खलील अहमद से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। जब से इन्होंने एशिया कप में डेब्यू किया है, लगातार विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ठीक है, करियर की स्टार्टिंग में रन सबको पड़ते हैं, इतने ज्यादा भी रन उनको नहीं पड़े, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं। और हो सकता है कि मोहम्मद शमी को इस मैच में पहले मैच में मौका दे दिया जाए, खलील को बाहर बैठ जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या का भी अभी मसला चल ही रहा है। हो सकता है बीसीसीआई बैन लगा दे। तो अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते तो फिर भारत फिर 3 पेसर उतारेगा। तो ये देखना होगा कि भारतीय टीम किन खिलाड़ियों के साथ जाना चाहती है। अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार और खलील को ही खेलना चाहिए। खलील क्या है, दोनों तरफ से स्विंग निकाल सकते हैं। मैच डे नाइट है, और डे नाइट मैचेस में अगर आपकी दूसरी पारी में अगर गेंदबाजी आपको करनी पड़ गई तो आप आसानी से मैच को निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हार्दिक पांड्या का जो ये मसला उठा, कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसपे हमने भी बात भी किया पिछले प्रोग्राम में, यहाँ पे अगर इन पे बैन लगता है तो छठे नंबर जो ऑप्शन के तौर पे देखा जाता है, 7वें रविंद्र जडेजा खेलेंगे, रविंद्र जडेजा, नो डाउट रविंद्र जडेजा, क्योंकि ऑलराउंडर तो आपको फिर खिलाओगे। फिर आपका कुलदीप और जडेजा खेलेंगे, फिर चहल को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 स्पिनर और फिर 3 पेसर लेकर उतरोगे। तो साफ बनी बात है कि अगर हार्दिक पांड्या आउट रहते हैं तो फिर यहाँ पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से सिचुएशन दिख रही है, अगर बीसीसीआई को बैन करना भी होगा तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही करेगी। अभी तक कुछ खास बीसीसीआई आपको लगता है तब तक मसला शांत नहीं हो जाएगा? अगर बैन करना है तो अभी करे, करना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हर किसी ने कहा, इवन आप कितने भी स्पोर्ट्स क्रिटिसाइजर्स को देखें, जो भी एनालिस्ट हैं, सब ने कहा है कि ही शुड बी बैंड। और बैंड इसलिए क्योंकि देखिए, ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात जो बाहर आई है, महिलाओं को लेकर जो बातें की गई हैं, ये थोड़ा सा बीसीसीआई की, और बीसीसीआई अगर प्रॉपर बीसीसीआई होता अभी तो इन खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन था। तो एक्शन था। साथ ही मिडिल ऑर्डर की यहाँ पे टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, बस गिनके कुछ महीने बचे, 5 महीने यहाँ पे बचे हुए हैं। मिडिल ऑर्डर को आप कैसे देख रहे हो? अंबती रायडू इतने फिट है, कल प्रैक्टिस भी कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, अंबती रायडू, शिखर धवन भी प्रैक्टिस करते नजर आए। कल बीसीसीआई ने ट्विटर पे फोटो साझा की। इनसे कितनी ज्यादा उम्मीद करते हो आप? देखिए, अब उम्मीद तो हम सभी से है, क्योंकि भाई अब इंटरनेशनल क्रिकेट में डिनोट कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि टीम में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। अब हमारी टीम युवा टीम कही जाती थी, लेकिन अब हमारी टीम युवा नहीं रही है। अब आप देखिए, शिखर धवन 33 साल के, रोहित शर्मा 32 साल के, विराट कोहली 30 साल के। विराट कोहली तो चलिए वो ऐसी फिटनेस है उनकी कि वो लगते ही नहीं है 30 साल के। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की एज आप देख लीजिए, अंबाती रायडू की एज देख लीजिए, केदार जाधव की एज देख लीजिए। तो हमारे बल्लेबाज तो वैसे ही उनकी एज, आप एज फैक्टर तो है ही है। दूसरी बात क्या है कि भारतीय टीम को अब तैयार करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को, कि अगर अंबाती रायडू खुदा न खास्ता रन ना कर पाएं, या फिर केदार जाधव रन ना कर पाएं, तो फिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ये रिप्लेस करेंगे। अब उस बारे में हम किसी और प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको अपना गेम दिखाना पड़ेगा। अब जैसे अगर हार्दिक पांड्या, मैं एक चीज बताता हूँ कि हार्दिक पांड्या पर अगर टीम को भरोसा होता, टीम को भरोसा नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि यार वो इतने छठे नंबर ऑलराउंडर के रूप में लेके ना चल, 7 नंबर पे ऑलराउंडर के रूप में हम लेकर जरूर चलते हैं। लेकिन विराट को छठे बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों 2 साल पहले तक नहीं पड़ी थी? क्योंकि हार्दिक पांड्या को हम नहीं कह सकते कि वो किस मैच में चलेंगे, किस मैच में नहीं चलेंगे। जिसमें चले वो क्या कर सकते हैं हम सभी जानते हैं। इज एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन एज वेल एज बॉलर। तो यहाँ केदार जाधव को इस वजह से एडवांटेज है कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पहले मैच में जा रहे हैं तो बी सेफ, आप दिनेश कार्तिक को उतार सकते हैं। दिनेश कार्तिक यहाँ पे खेलते नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगी टीम कॉम्बिनेशन। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी की तरफ आप कैसे देख रहे हो? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में भी अच्छा मुकाबला कर रही थी, लेकिन वहाँ पे हार का सामना करना, 1-1 से बराबरी पे रही। अगर शुरुआत के 2 टेस्ट मैच भी देख ले तो वहां पे कड़ा मुकाबला दिया। बाकी के 2 टेस्ट मैचों में इतने रन्स बना दिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कि वो फिर ढेर हो गए देख के रन स्कोर। वनडे में आप कैसे देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी को? गेंदबाजी कमाल की है आप ही कंपैरेटिवली अगर आप टेस्ट के हिसाब से देखेंगे, मैं कल पूरी टीम देख रहा था, बल्लेबाजी बहुत अच्छी है इनकी। और आप देखिए इनका बैटिंग ऑर्डर कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात, आयरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पर आपके शॉन मार्श खेलेंगे। 4 नंबर पर हो सकता है कि मिचेल मार्श को भेज दिया जाए, क्योंकि ये लोग लंबे हिटर्स भी हैं। ये लोग 300-350 बोर्ड पर आसानी से लगा सकते हैं। अगर 300-350 बोर्ड पर लगे तो मैं चाहता हूं कि एक बार 300 बने, ऑस्ट्रेलिया बनाए। क्योंकि अगर भारत की बल्लेबाजी को टेस्ट होना है अंडर प्रेशर सिचुएशन में, भारत चेस कर रहा हो 300, अगर 300 प्लस चेस करता है तो हम ये मान लेंगे कि भारतीय टीम, अगर यहाँ पे विराट कोहली टॉस भी जीतते तो पहले गेंदबाजी का ही फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि गेंदबाजी का ही लेंगे, क्योंकि
टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा कंपैरेटिवली अलग सिचुएशन होती है, चेस करना और यहाँ पे चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने जो ये टॉस के बाद बल्लेबाजी गेंदबाजी का फैसला जो शुरुआत की है, ये अभी तक चलता आ रहा है। किसी बाई चांस ही देखने को मिला है कि टॉस नहीं, वो तो खैर ग्राउंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि भाई पिच कैसी है, बॉल दूसरी पारी में टर्न होगा या नहीं होगा। डकवर्थ लुइस का मैटर, क्योंकि बारिश का भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बारिश भी हो, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एंटिसिपेट करना पड़ता है। अब हो सकता है कि भारतीय टीम यहाँ पर अपने प्लेइंग 11 में अगर बात करें तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, 3 नंबर विराट कोहली, 4 नंबर आपका अमरती रायडू, 5 नंबर धोनी, मेरे ख्याल में केदार जाधव खेलेंगे तो 6 नंबर केदार जाधव, पांड्या या जडेजा में से कोई एक, कुलदीप, चहल, खलील और भुवनेश्वर, ये प्लेइंग 11 जाना चाहिए। ये प्लेइंग 11 जाना चाहिए। एरॉन फिंच की वनडे में कप्तानी को आप कैसे देख रहे हो? टेस्ट में तो फ्लॉप ही रहते पूरी तरह से। कोई खास कप्तान नहीं है मतलब, क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा है हाँ, मुकाबला देखने को मिलेगा सिडनी टेस्ट मैच में। के बाद कोई बड़ा कैप्टन मिला ही नहीं। कप्तान वो होता है जो बोल्ड मूव लेता है। इवन डेविड वार्नर भी बाहर है, तो आपके पास कप्तानी का ऑप्शन ही नहीं है। जो एक आपके पास जो टेम्परेरी कैप्टन जिनको कहा जा रहा था, टिम पेन बेहतर कप्तान है एरन फिंच से। टीम पेन बेहतर कप्तान है। और ओविड टेस्ट 24 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ उनका शुरू होने वाला है, वहाँ भी देखना दिलचस्प होगा। उसके भी जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।